हंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। हम मध्वाधिकरण में चल रहे थे, जिसमें मध्वादि स्वसंभवाद अनधिकारम जैमिनी है। महर्षि जैमिनी का मत बतलाया गया कि मध्वादि जो विद्याएं हैं, जैसे मध्य विद्या और भी ऐसी विद्याएं हैं जिसमें देवता ही उपास्य है और देवता ही उपासक है। तो आप ये समझ लीजिए कि उपास्य उपासक भाव भेद घटित होता है। जब दोनों में भेद होगा तो एक उपासक बनेगा और दूसरा उपास्य बनेगा। मध्य विद्या को मनुष्य कर सकते हैं कि मनुष्य उपासक है और उसमें आने वाले देवता उपास्य हैं। महर्षि जैमिनी कहते हैं कि मध्य विद्या में आदित्यादि देवता हैं। तो आदित्यादि देवता हैं, तो आप ये बतलाइए, असौ वा आदित्यो देव मधु, ये छांदोग्य उपनिषद के तृतीय अध्याय में आप समझ लें कि प्रथम वाक्य आया हुआ है और उस प्रथम वाक्य में मध्य विद्या की चर्चा है। इसको समझने के लिए आप मध्य विद्या का संक्षेप में निरूपण समझ लें, उसके बाद ये प्रकरण समझ में आ जाएगा। छांदोग्य उपनिषद के तृतीय अध्याय का जो प्रथम खंड है उसमें आया है, ओम असौ वा आदित्यो देव मधु तस्य द्यौरेवतिरश्चीन वंशो अंतरिक्षमपूपो मरीचयः पुत्राः। असौ वा आदित्यो देव मधु, ये जो आदित्य हैं, सूर्य हैं, ये देवों के मधु हैं। और जो द्युलोक है वह एक तिरछा बांस है और उस बांस में अंतरिक्ष रूपी शहद का छत्ता है। अंतरिक्ष में सूर्य हैं, द्युलोक जैसे मधु का छत्ता होता है, मधुमक्खियों का छत्ता, तो किसी डाल में मधुमक्खियां छत्ता लगाती हैं, तो द्युलोक ही क्या है, एक तिरछा बांस है और उसमें अंतरिक्ष रूपी शहद का छत्ता लगा हुआ है। अब अंतरिक्ष में ही सूर्य भगवान रहते हैं, तो अंतरिक्ष रूपी छत्ते में सूर्य रूपी मधु है। अब जो किरणें हैं सूर्य की, वे किरणें ही उस छत्ते में रहने वाले मधुमक्खियों के बच्चे हैं। मरीचयः पुत्राः, ये बात बतलाई गई।
अब सूर्य की किरणें जो हैं पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, चारों दिशाओं में हैं, ऊपर भी हैं। तो कहते हैं कि जो सूर्य की किरणें पूर्व दिशा की हैं वे अंतरिक्ष रूपी छत्ते के पूर्व दिशा के छिद्र हैं। जो ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद में ऋचाएँ होती हैं, ऋचाएँ ही मधुमक्खियाँ हैं। ऋग्वेद पुष्प है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि मधुमक्खियाँ पुष्पों के पास जाती हैं और उनसे रस निकालती हैं, जिनका छत्ते में संचय करती हैं, और वही मधु का रूप होता है। तो ऋग्वेद पुष्प है और सोम रस आदि जो है प्रवहमान जल है। बतला रहे हैं इन ऋचा रूपी मधुमक्खियों ने ऋग्वेद को अभितप्त किया। आप समझिए कि जब गुरु के समीप छात्र जाता है तो वेदों का अध्ययन करता है। जैसे पुरुष सूक्त गुरुदेव किसी को पढ़ा रहे हैं तो सहस्र शीर्षा पुरुषः, इस प्रकार जब गुरुवर उच्चारण करेंगे तो उनके मुख से सुनने के पश्चात शिष्य भी कहेगा सहस्र शीर्षा पुरुषः। अब गुरुमुख के उच्चारण के बाद जो शिष्य का उच्चारण है इसे अध्ययन माना गया। गुरुमुखाद उच्चारणानंतरम उच्चारणम अध्ययनम, यह मीमांसा का सिद्धांत है। इस प्रकार जब शिष्य उच्चारण करेगा मंत्रों का तो मंत्र संस्कार युक्त बनेंगे और उन मंत्रों का किसी यज्ञ आदि कार्य में, पूजा इत्यादि कार्य में उन मंत्रों का उपयोग करने की योग्यता उसमें आई। ऐसे ही व्याकरण का विद्वान है या कैसे भी है, मंत्रों को स्वयं पढ़ लिया तो गुरुमुख से मंत्रों को नहीं सुना है, उससे वह मंत्र संस्कार युक्त नहीं हुए। अब उन मंत्रों का उच्चारण करके कहीं जाता है, पूजा पाठ कराता है, यज्ञ आदि में उनका प्रयोग करता है तो उससे फल नहीं मिलने वाला है। आजकल यही विधा है, लोग इधर उधर पढ़ करके मंत्र का उच्चारण करने लगे, उससे क्या फल हुआ? कोई फल नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं लाभ नहीं हुआ। अब आप देखें कि हमने ऋग्वेद का मान लीजिए अध्ययन नहीं किया, अब हम या यजुर्वेद का अथवा सामवेद का या अथर्ववेद का अध्ययन नहीं किया, इसके पश्चात यदि हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं किसी कर्म में तो उससे फल नहीं होने वाला है। तो ऋग्वेद का अभ्यास किया, अब ऋचाओं का अभ्यास किया, ऋग्वेद कंठस्थ हो गया तो ऋग्वेद पुष्प है। अब पुष्प के बाद फल का क्रम आता है, फिर उसका प्रयोग करेंगे तो फल मिलेगा। कहते हैं क्या फल मिलेगा? यश, तेज, रोग रहित इंद्रियां, बल और अन्न आदि फल मिलते हैं। ये फल ही रस हैं, यहाँ फलों को रस कहा गया। अब इसके बाद बतला रहे हैं कि ऐसे ही सूर्य भगवान की जो दक्षिण दिशा की रश्मियां हैं वह उस अंतरिक्ष रूपी छत्ते के दक्षिण दिशा के छिद्र हैं। यजुर्वेद के मंत्र ही मधुमक्खियां हैं और यजुर्वेद ही पुष्प है और वहाँ पर सोमादि वनस्पति अमृत रूप ही जल है, उसको जल की संज्ञा दी गई। इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्रों का अभ्यास किया तो यजुर्वेद रूपी पुष्प से तेज, यश, बल, अन्न आदि फल प्राप्त होते हैं। फलों को रस कहा गया है। ऐसे ही पश्चिम दिशा की रश्मियां हैं, वह भी छत्ते के पश्चिम छिद्र हैं। साम मंत्र ही मधुमक्खियां हैं और साम मंत्र अर्थात सामवेद का जो मंत्र है वो रश्मि है और सामवेद पुष्प है। इसका अभ्यास करेंगे तो सामवेद का प्रयोग करेंगे, मंत्रों का गान करेंगे तो
पूर्वोक्त फल प्राप्त होंगे। इसी प्रकार उत्तर दिशा की रश्मियाँ हैं, वे किरणें ही उत्तर दिशा के छिद्र हैं अंतरिक्ष रूपी छत्ते के। अथर्ववेद के मंत्र मधुमक्खियों के रूप में हैं। इतिहास और पुराण उसके क्या हैं? पुष्प हैं। इस प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। अब स्थिति यह है कि हम जो अथर्ववेद का अभ्यास करेंगे उसके बाद अथर्ववेद रूपी पुष्प से पूर्वोक्त फल प्राप्त होंगे। जो ऊपर की रश्मियाँ हैं वे ऊपर अंतरिक्ष रूपी छत्ते के ऊपर के छिद्र हैं, और जो रहस्यमय उपदेश हैं, गुह्या एवं आदेशा, गोपनीय जो आदेश हैं उपदेश हैं, वही मधुमक्खियाँ हैं। और बताया गया ब्रह्मैव पुष्पम, ब्रह्म पुष्प है। इस प्रकार जो गुह्य उपदेशों का मनन करते हैं और ब्रह्म का ध्यान करते हैं तो उससे उन्हें यश बल, जो पहले फल बताए गए हमें फल प्राप्त होते हैं, उन फलों को अमृत रस कहा गया। इसके बाद हम षष्ठ खंड में जाते हैं तो वहाँ पर बताया गया कि वसु नामक जो देवता हैं वे ये जो फलों को रस कहा गया, अमृत कहा गया, इन रसों को देख करके तृप्त होते हैं। नवय देवा अस्नन्ति न पिबन्ति, वसु आदि देवता ना तो इसको खाते हैं। खाने की बात इसलिए कही गई कि जो फल प्राप्त होगा उन फलों में अन्न आदि भी आया है। अन्न आदि खाने की वस्तु है, और यश तेज इंद्रिय का बल इत्यादि जो अन्न आदि से अन्न है, जल है, ये सब जल पीने की वस्तु है। तो कहते हैं उसको देवता लोग न खाते हैं अन्न को, न रस को पीते हैं। अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति, अमृत जो रस बताया गया, तेज, यश, बल, इंद्रियों की निरोगता, अन्न आदि पदार्थ जो बतलाए गए हैं, उनको देवता लोग न खाते हैं और न पीते हैं। केवल उन रसों को, उस अमृत रूपी रस को देख, रस रूपी अमृत को, जो फल बताए गए वही सब रस कहे गए, वही अमृत कहे गए, उनको देख करके तृप्त होते हैं। इसके बाद इस प्रकार जो उपासना करते हैं वे लोग वसुओं के लोक में जाते हैं और उनमें मिल जाते हैं। जब भोग का समय आता है, रस को देखकर तृप्त होने की बात, तो उससे निकल करके आते हैं। इस प्रकार बताया गया कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होते हैं, फिर पश्चिम में अस्त होते हैं। उतने समय तक उनको वसु देवताओं का स्वामित्व और उनके लोकों का सुख प्राप्त होता है, ये बात बताई गई। इसके बाद ये सूर्य का जो स्वरूप यहाँ बतलाया गया है, इसमें ये बात बताई गई है कि पूर्व दिशा में आप देखते हैं, जब पूर्व दिशा में भगवान सूर्य उदित होते हैं तो उनका रंग लाल होता है। अब द्वितीय दिशा जो है, दक्षिण दिशा में आते हैं तो सूर्य का स्वरूप शुक्ल सफ़ेद हो जाता है। अब वहाँ पर रुद्र देवता इंद्र को आगे करके जो फल मिलता है उसका उपभोग करते हैं, उसको देख करके ही तृप्त होते हैं, न खाते हैं न पीते हैं। ये सब बातें बतलाई गई, उसी में मग्न हो जाते हैं। कोई रुद्र बन गया, कोई कुछ रुद्र बन जाता है। भोग का समय आने पर देख करके तृप्त होते हैं, ये बात बताई गई। कहते हैं
सूर्य पूर्व में उदय होकर पश्चिम में जब तक अस्त होता है उससे दुगने काल तक वे लोग स्वर्ग का सुख भोगते हैं। इसके बाद आदित्य की तीसरी जो स्थिति है पश्चिम दिशा, पूरब हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम। पश्चिम दिशा में ऐसा है कि सूर्य की कृष्ण प्रभा है, वरुण को आगे करके वे लोग मधु का, आदित्य रूप मधु का सेवन करते हैं। वहाँ के फल को देख करके वो तृप्त होते हैं। इसके बाद चतुर्थ दिशा अर्थात उत्तर दिशा में जाते हैं। उत्तर दिशा में अतिकृष्ण रूप की भावना की गई। वहाँ मरुत देवता हैं, वे भी पूर्वोक्त देवताओं के समान सब कार्य करते हैं। और जो मनुष्य इस प्रकार उपासना करता है वह मरुतों के लोक में जाता है और वहाँ का दक्षिण दिशा पहे जो फल बताया गया उससे अधिक फल का उपभोग करते हैं। इसके बाद सूर्यमंडलस्थ तेज का बताया अथ यत पंचमम अमृतम। पंचम जो है वहाँ पर साध्य गण हैं, वे लोग ब्रह्मा जी को आगे करके वहाँ के फल का उपभोग करते हैं। इसके बाद आती है बात अथ तत ऊर्ध्वम उदेत्य नैवोदेता नास्तमेते नास्तमे नास्तम एतैकल एव मध्ये स्थाता तदेश श्लोकः। कहते हैं जब सूर्य उच्च स्थिति में रहते हैं तो वहाँ सूर्य ना उदित होते हैं, नास्त होते हैं। उस समय इस विद्या का उपासक अकेला होता है और इस विषय में बतलाया गया है न वै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन देवास्तेनाहं सत्येन मा विरोधिषि ब्रह्मण इति। ये ब्रह्मलोक की बात है। ब्रह्मा जी देवताओं को कह रहे हैं कि देवाः संबोधन है, हे देवताओं अहम सत्येन मां विरोधिषि ब्रह्मणा सत्येन ब्रह्मणा, सत्य स्वरूप जो परमात्मा है उनसे हमारा विरोध ना हो, अर्थात उनका साक्षात्कार हो। ब्रह्म के साथ परमात्मा के साथ विरोध क्या है कि संसार का ही मनन चिंतन चलता रहे, परमात्मा के अनुभव से हम दूर रहें। इस प्रकार मध्य विद्या का अंतिम फल बतलाया गया, परमात्मा का साक्षात्कार। ये चर्चा मध्य विद्या में आई है। अब आप यहाँ आए, इसके पहले ज्योतिषी भावाच्चा ये सूत्र आया है। प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 32वां सूत्र है। तम देवा ज्योतिषाम ज्योतिरायुर्होपासते अमृतम। बृहदारण्यक में ये चर्चा आई है। ज्योतिषाम ज्योति, ये बताएगा ज्योतियों का जो सबका प्रकाशक परमात्मा है उसकी देवता लोग उपासना करते हैं अविनाशी समझ करके। अब आप देखें कि अविनाशी समझ करके उपासना करते हैं। इस ज्योतिष भावाच्य सूत्र को भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा कि परस्मिन् ब्रह्मण देवानाम उपासनायाः सद्भावाच्च। परब्रह्म जो परमात्मा हैं, देवता लोग उनकी उपासना करते हैं। ये बात बृहदारण्यक में आई है। इसलिए परब्रह्मोपासक जो देवता हैं, परब्रह्मोपासका नाम सूर्यादि उपासनान उपपत्ते है। सूर्यादि उपासना वे क्यों करेंगे? मैंने चर्चा कल की थी पाठ में, क्योंकि ब्रह्मलोक पर्यंत विषयों से जब वैराग्य होगा, भोगों में नश्वरता का ज्ञान होगा, तो किसी लोक में जाने की इच्छा
देवता क्यों करेंगे? मनुष्य ही नहीं करता है। परमात्मा की जिसे प्राप्ति की इच्छा उसे वशीकार संज्ञक वैराग्य होता है, ब्रह्मलोक पर्यंत भोगों से वैराग्य। तो कहते हैं सूर्यादि की उपासना देवता नहीं करेंगे, परब्रह्म की उपासना करेंगे। देवताओं का और परब्रह्म दोनों में भेद है, इसलिए उपास्य उपासक भाव घट जाएगा। ज्योतिष भावाचा सूत्र का अर्थ यह है, शंका की गई कि जो ज्योतिर्मंडल है, जैसे आप सूर्य को ले लीजिए, ये दिन रात भ्रमण करते हैं, जगत को प्रकाशित करते हैं, और इन ज्योतिर्मंडल जो सूर्यादि हैं इनमें देवतावाचक आदित्यवाचक शब्द का प्रयोग होता है। लोक में प्रसिद्ध है, वाक्य शेष से भी ये बात सिद्ध होती है। ज्योतिर्मंडल जो सूर्यमंडल है, ये मीमांसक कह रहे हैं सूर्यमंडल जड़ है, और जैसे सूर्यमंडल जड़ है, अग्नि को भी जड़ समझिए। तो ये जड़ हैं, तो ये जड़ वस्तु में न तो सामर्थ्य होती है, सामान्य विद्या की बात, सामान्य विद्या के अर्जन की इच्छा कब होगी? चेतन में होगी। सूर्य आदि मंडल, अग्नि इत्यादि जल हैं, वरुण का स्वरूप जल इत्यादि माने वो जड़ हैं। इसीलिए हम लोगों जैसे शरीर नहीं, इसलिए वे उपासना नहीं कर सकते हैं। ज्योतिष भावाचा सूत्र के द्वारा ये चर्चा की गई। दूसरी बात ये बताई गई कि मंत्र, अर्थवाद और इतिहास पुराण, इनसे देवताओं के शरीर की सिद्धि होती है। किंतु मीमांसकों का कहना है कि ये बात ठीक नहीं है ऐसा कहना। लोक की बात है, जगत की, तो जगत जो है स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्षादि जो है, प्रत्यक्षादि जो प्रमाण हैं उनसे विरोध ना हो तब हम उसको प्रमाण मानते हैं। तो जो सूर्यमंडल है, आग का गोला है, अग्नि को आप देख ही रहे हैं, रोटी इत्यादि से पकाते हैं, तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इनको हम देवता माने, सचेतन देवता माने सूर्य आदि को। इतिहास और पुराण से देवता के शरीर की सिद्धि होती है, जो आपने कहा, तो इतिहास पुराण भी स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, वेद मूलक होने से प्रमाण है। वेदों से कहीं ये बात सिद्ध नहीं हो रही है कि सूर्य आदि चेतन है। रही बात अर्थवाद की, आपने कहा था वज्रहस्तः पुरंदरः, और भी अस्तवायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, ये अर्थवाद वाक्य है। वज्रहस्तः पुरंदरः ये मंत्र है। कहते हैं अर्थवाद तब प्रमाण होते हैं जब विधि वाक्यों के साथ उनकी एक वाक्यता होती है, स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। इसलिए उनके द्वारा भी स्वतंत्र प्रमाण यदि होते अर्थवाद, तो उनसे हम वायु देवता सीधे दौड़ने वाले हैं, क्रिया है तो उनका शरीर होगा। मंत्र भी स्वतंत्र प्रमाण होते तो हम मानते हैं कि वज्र धारण करने वाले इंद्र हैं, किंतु ऐसी बात नहीं है। ये मंत्र का स्वरूप पहले बताया गया है कि प्रयोग समवेतार्थ स्मारकत्वम मंत्रत्वम। जो यागादि प्रयोग हैं उनमें जो अर्थ है, देवता रूप अर्थ है, द्रव्य रूप अर्थ है, उसका स्मारक, उसके स्मरण को कराते हैं, इसलिए इन्हें मंत्र कहते हैं। इसलिए देवताओं का विग्रह सिद्ध नहीं होगा, इसलिए देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। महर्षि जैमिन ने तो जो कर्मकांड भाग है उसमें भी देवताओं का अधिकार नहीं माना है। अब इन सब शंकाओं को, ये तो जैमिन महर्षि का मत हुआ, अब इन शंकाओं को दूर करने के लिए भगवान वेदव्यास कृष्णद्वैपायन, जिन्हें बादरायण कहते हैं, इन्होंने कहा भावम तो वादरायणो अस्ति ही। भगवान व्यास अपना मत बतला रहे हैं। भावम तो, भावम माने सद्भावम,
देवताओं के अधिकार का सद्भाव माने सत्ता भगवान व्यास स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म विद्या में उनका अधिकार है। तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावर्तक, तू शब्द से पूर्व पक्ष जैमिन के मत का व्यावर्तन निराश कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। अब तू शब्द पूर्व पक्षम व्यावर्तयति, पूर्व पक्ष जो जैमिन का पक्ष है उसे पूर्व पक्ष के रूप में रखा, कहते हैं उसका व्यावर्तन कर रहा है, उसका निराश कर रहा है, खंडन कर रहा है कि ये बात ठीक नहीं है। मध्वादि विद्यास्वपि तदुपासकानाम आदित्यवस्वादीनाम देवानाम अधिकार भावम भगवान बादरायणाचार्यो मन्यते। मध्वादि जो विद्याएं हैं उनमें आदित्यवश आदि देवताओं का अधिकार भावम है ना, अधिकार भावम, अधिकार से सद्भाव, अधिकार की सत्ता, अधिकार की सिद्धि भगवान बादरायणाचार्य मानते हैं। क्यों? कहते हैं कि बात यह है जैमिनी महर्षि ने जो पक्ष प्रस्तुत किया, मध्वादिश असंभवाद अनधिकारम जैमिनी। जैमिनी जी कहते हैं कि मध्वादि विद्याओं में आदित्य हैं, वसु हैं, मरुदगण हैं, ये सब जो देवता हैं तो वही उपास्य है, वही उपासक हैं। उपास्य उपासक भाव भेद घटित होता है, दो हो तभी हो सकता है, एक उपास्य बनेगा एक उपासक। जब वही देवता उपास्य हैं तो उपासक कैसे बन सकते हैं? कहे ठीक है, आप मध्व विद्या की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो शुद्ध ब्रह्म विद्या है जिसमें आदित्य, वरुण, कुबेर, मरुदगण, रुद्रादि ये देवता जिसमें नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा ही जिसके विषय हैं, उसमें तो अधिकार संभव है ना। अब अधिकार जो होता है वो कैसे होता है? किसी विषय में अधिकार है, कहते हैं अर्थित्व, फल की कामना हो, सामर्थ्य हो, उस कार्य को करने की सामर्थ्य हो, और प्रतिषेध, उसका निषेध ना हो। जिसमें सामर्थ्य है, फल की कामना भी है, यदि उसका निषेध प्राप्त हो रहा है तो वो अधिकार सिद्ध नहीं होगा। मध्व विद्या में देवता ही उपास्य हैं और वही देवता उपासक नहीं हो सकता, ये बात आपने कही, ठीक है। किंतु समग्र ब्रह्म विद्याओं में आप नहीं कह सकते हैं कि देवताओं का अधिकार नहीं है, उपास्य उपासक भाव नहीं बन सकता है, क्योंकि अन्य विद्याओं में जहाँ ये देवता स्वयं उपास्य नहीं है, परमात्मा ही उपास्य है, तो परमात्मा उपास्य हो गया, देवता उपासक हो गए, भेद हो गया दोनों में, तो भेद घटित व्यवहार सिद्ध है। अब आप ये बताइए, केवल मधु विद्या को लेकर संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं में देवताओं के अधिकार का निषेध करना बुद्धिमत्ता नहीं है। कहते कैसे? कह देखिए, राजसूय यज्ञ है, राजसूय यज्ञ क्षत्रिय के लिए विहित है। किसी ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ करने की सामर्थ्य हो, धन संपत्ति बहुत है, और राजसूय यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है उसकी कामना भी हो, केवल सामर्थ्य और कामना होने से वह राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका उसमें अधिकार नहीं, क्षत्रिय के लिए विहित है। तो क्षत्रिय के लिए विहित है, इसका मतलब अन्य लोग उसे नहीं कर सकते, अन्य लोगों के लिए प्रतिषेध है, ये बात आई। तो जैसे वहाँ राजसूय में ब्राह्मण का अधिकार नहीं है, किंतु अन्य यज्ञों में तो है ही, उसी प्रकार मध्व विद्या है या ऐसी विद्याएं जिसमें देवता ही उपास्य है और उसी को हम उपासक बनावें, वहाँ आप कह सकते हैं कि एक में उपास्य उपासक भाव नहीं होता है, दो में होता है। सेव्य सेवक भाव, राजा सेव्य है और उसका जो धृत्य है सेवक, वह सेवक है। तो सेव्य सेवक भाव दो में जैसे होता है, उपास्य उपासक भाव भी दो में होता है। जहाँ परब्रह्म परमात्मा उपास्य हैं जिस ब्रह्म विद्या के, उस विद्या में
उस ब्रह्म विद्या में देवताओं के अधिकार को कौन रोक सकता है? राजसूय यज्ञ में भले ब्राह्मण का अधिकार ना हो, वैश्य का अधिकार ना हो, किंतु अन्य यागों में जहाँ निषेध नहीं है वहाँ तो उनका अधिकार सिद्ध है ही। अब एक जगह प्रतिषेध निषेध हो गया तो सर्वत्र आप कहो ब्राह्मण का किसी यज्ञ में अधिकार नहीं, वैश्य का किसी यज्ञ में अधिकार नहीं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अब ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार है। ब्रह्म विद्याएं एक नहीं बहुत सी हैं। कहते हैं देखिए, तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम। देवताओं में जो जो प्रबुद्ध हुआ, भोगों के नश्वरता को समझा, उसने परमात्मा की उपासना की, परमात्मा का साक्षात्कार किया। ऋषियों में भी जो संसार की नश्वरता समझे, वैराग्य हुआ, गुरु के समीप गए, ब्रह्म विद्या ग्रहण किए, श्रवण करने के बाद मनन निधिध्यासन किए, उनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। मनुष्यों में भी ऐसे हैं। सुखो मुक्तः वामदेवो मुक्तः, सुख मुक्त हुए, वामदेव मुक्त हुए। अब और बातें हैं। ते होचुर हंत तमात्मानम अन्विच्छामो यमात्मानम अन्विष्य सर्वांश्च लोकान् आपनोति सर्वांश्च कामान्। कहते हैं, उन्होंने कहा कि आत्मा को हम जानना चाहते हैं जिससे संपूर्ण लोकों के भोगों को प्राप्त कर लें, ये बात। और दूसरी बात उपनिषदों में आई है, इंद्रो ह वै देवानाम अभिपब्राज, इंद्रो ह वै देवानाम अभिप्रब्राज विरोचनो सुराणाम। देवताओं में इंद्र संन्यास्त की स्थिति में आए, संन्यास की स्थिति में आए, विरोचन असुरों में आए। कहते हैं इसलिए इनका अधिकार है। तो मीमांसकों ने कहा कि हमने पहले एक बात आपको बतलाई थी कि सूर्यमंडल है वो जड़ है, अग्नि भी जड़ है, जलादि जड़ हैं, तो पहले विग्रह की सिद्धि तो हो, सूर्य इत्यादि के विग्रह की सिद्धि हो। कहते सुनिए, जो आपने ये बात कही कि इसकी सिद्ध नहीं होती, हमने तो पहले किया कहा है कि मंत्र अर्थवाद इत्यादि से, इतिहास पुराण से सिद्ध होती है। मीमांसकों ने कहा कि मंत्र याग आदि में जो समवेत अर्थ हैं, द्रव्य या देवता रूप, उनके स्मारक होते हैं, उनका इतना ही प्रयोजन है, इसलिए वे प्रमाण नहीं हैं देवता के स्वरूप निरूपण में। अर्थवाद विधि के साथ एक वाक्यता को प्राप्त करके प्रामाण्य भाव को प्राप्त करते हैं, प्रमाण होते हैं। स्वतंत्र अर्थवाद वाक्य भी प्रमाण नहीं है। मंत्र और अर्थवाद मूलक इतिहास और पुराण हैं। जब उनका मूल ही प्रमाण नहीं हो सकता है तो फिर इतिहास पुराण कैसे प्रमाण होंगे? कहते हैं कि वाह, ये जो आपने कहा है ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? किसी वस्तु की सत्ता में उसका ज्ञान अथवा उसके ज्ञान का अभाव, यदि वस्तु की सत्ता का ज्ञान होता है तो वो वस्तु सिद्ध होती है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण से और प्रमाण से वस्तु की सत्ता सिद्ध होती है। अब वह आपने कहा कि मंत्र स्मारक होते हैं, वस्तुओं के, देवता वस्तु हो या द्रव्य वस्तु हो, साकल्य आदि, वे देवता के स्वरूप को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। वज्रहस्ता पुरंदर में आप ये बात कह रहे हो मंत्र है। कहते कि मेरी बात सुनिए, मंत्र केवल द्रव्य देवता के स्मारक होते हैं, स्मरण कराने वाले होते हैं, वे देवता के स्वरूप को प्रस्तुत नहीं करेंगे। अर्थवाद के लिए आपने बताया कि वह विधि के साथ, अर्थवाद वाक्यों की विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता होती है। अर्थवाद स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। हम आपको इस पर कुछ कहना चाहते हैं। मीमांसकों ने कहा बतलाइए। कहे सुनिए,
कोई व्यक्ति अपने घर से किसी गांव के लिए प्रस्थान किया, उसका लक्ष्य क्या है? ग्राम पहुंचना। अब मध्य में रास्ते में उसने देखा कि तृण पड़ा हुआ है या किसी की वस्तु वेग पड़ा है, झोला पड़ा है, लोटा पड़ा है। अब आप बतलाइए, उसने उसको देखा चला है गांव के लिए, तो आंख से लोटा सोटा जो भी वस्तु उसने देखी वह वस्तु सिद्ध हो रही है कि नहीं? कैसे सिद्ध हो रही है? कहे ऐसे ही अर्थवाद वाक्य जो हैं, विधि वाक्य के द्वारा जिसका विधान किया गया है उसके प्रशंसक हैं, उसकी प्रशंसा करके सार्थक होते हैं। कि अब आप ये बतलाइए कि प्रशंसा कैसे होगी, पहले यही विचार कर लें। वायव्यम श्वेतमालभेत भूति कामः, इसके द्वारा वायु देवता याग का विधान ऐश्वर्य की कामना से है। अब इसके साथ अर्थवाद वाक्य आया, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेन उपधावति स एव एनं भूतिम गमयति। वायु, हवा जिसको आप कहते हैं, वायु शीघ्र दौड़ने वाला है, वायु की ही यह उपासना कर रहा है याग के द्वारा। स एव एनं भूतिम गमयति, वायु ही इसे ऐश्वर्य प्राप्त कराता है। ये अर्थवाद वाक्य है। अब ये बतलाइए, यहाँ वायु के स्वभाव का संकीर्तन कथन हुआ कि नहीं? मीमांसकों से पूछा। अब इस अर्थवाद वाक्य के द्वारा यह प्रतीत हो रहा है कि वायु शीघ्र दौड़ने वाली देवता है। देवता शब्द स्त्रीलिंग है, पहले आप समझ लीजिए, दौड़ने वाले देवता हैं ऐसा नहीं। वायु शीघ्र दौड़ने वाली देवता है। आप कह सकते हैं वायु शीघ्र दौड़ने वाले देवता हैं, आपको समझने के लिए आप जो कहें। अब इस वायु के स्वभाव का प्रतिपादन किया गया। इस प्रकार शीघ्रगामी जो देवता वायु देवता, उस वायु देवता को उद्देश्य करके याग किया जा रहा है। ये बात आई कि हाँ। तो विशिष्ट दैवत्यम इदम कर्म इति विधिम स्तुवन्ति अर्थवादाः। विशिष्ट देवता इस कर्म का विषय है। वायु देवता विशिष्ट देवता है, शीघ्र दौड़ने वाला देवता है। इस प्रकार अर्थवाद वाक्य ने बताया उसका यह कर्म है। तब प्रशंसा हुई उस याग की। कहते कि हाँ। अब आप ये बतलाइए कि शीघ्र दौड़ने वाला देवता है, अर्थवाद वाक्य बतलाया, और ऐसे शीघ्र दौड़ने वाला देवता है तो फल भी शीघ्र देगा। इस प्रकार तो प्रशंसा हुई। तो अर्थवाद वाक्य से जब देवता के स्वरूप का कथन हुआ उसके बाद ही तो प्रशंसा होगी। जैसे गांव की ओर चला, रास्ते में कुछ उसने देखा तो उसकी सत्ता सिद्ध हुई, ऐसे ही अर्थवाद वाक्य से जो शाब्द बोध होगा उसमें शीघ्र दौड़ने वाली देवता वायु है। इस प्रकार शीघ्रगामित्व तो उसमें बोध हुआ। अब दौड़ने वाला कौन होगा? शरीर नहीं होगा तो क्या दौड़ेगा? इसलिए विग्रह की सिद्धि होती है। मंत्र की बात आई। विधि वाक्यों के द्वारा इंद्रादि देवताओं को उद्देश्य करके हवि का त्याग करते हैं, अग्नि में डालते हैं। अब स्वरूप ही देवता का ना हो तो किसको उद्देश्य करके डाला जाएगा? कहते हैं कि एक मंत्र है, हम मंत्र को प्रस्तुत कर रहे हैं। यस्यै देवतायै हविर्गृहीतम स्यात्, जिस देवता को उद्देश्य करके हवि का ग्रहण हुआ, ग्रहण को अवदान संस्कार कहते हैं। हवि उठाए, इंद्र को उद्देश्य करके उठाए। ताम ध्यायेद वषट्करिष्यम, उस देवता का ध्यान करें। हे मीमांसकों, आप लोग ये बतलाओ, यदि देवता का कोई स्वरूप ही नहीं है तो ध्यान कैसे होगा? ये मंत्र ही बतला रहा है देवता के स्वरूप का ध्यान करे और फिर हवि डाले।
तो इस मंत्र के द्वारा देवता का स्वरूप सुनिश्चित हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि देवता के द्रव्य और देवता के स्मारक होते हैं। द्रव्य देवता का स्मारक होगा तो देवता का स्वरूप कैसा है? तो कह रहा इंद्र का ध्यान करे। तो इंद्र का ध्यान करे, जब इंद्र का कोई स्वरूप ही नहीं तो ध्यान किसका करेगा? जिसका कोई स्वरूप नहीं उसका ध्यान कोई कैसे कर सकता है? अब मीमांसकों के ने कहा कि देखिए, जो शब्द है वही देवता है। शब्द ही, मीमांसक शब्द को ही देवता मानते हैं। कहते हैं यदि शब्द ही देवता है, जैसे इंद्र शब्द है, तो इंद्र का वज्रधारी इंद्र है ऐसा नहीं मानते हैं। इंद्र शब्द जो है, इंद्र शब्द का उच्चारण करेंगे तो इंद्र में जो ई न द र आ या विसर्ग भी ले लीजिए, इंद्र, ये जो स्वरूप है आनुपूर्वी है, यही देवता है। कहते ये बतलाइए मीमांस को, आप लोग कितने चालाक हैं। जब मधु विद्या में चर्चा आई कि आपने ब्रह्म विद्या में देवताओं के अधिकार को खंडित करने के लिए क्या कहा? आपने कहा कि मधु विद्या में आदित्य हैं, रुद्र हैं, वसु हैं। तो जब देवता उपास्य हैं तो उपासक कैसे बन सकते हैं? उपास्य उपासक भाव एक में नहीं होता है, दो होना चाहिए। मनुष्य उपासक बन सकता है, देवता उससे भिन्न है, वे उपास्य हो जाएंगे। किंतु आदित्य ही देवता है, वसु देवता है, रुद्र देवता है, वही उपास्य भी हों उपासक भी हों। उपास्य उपासक भाव दो में होता है, देवता एक है तो कैसे होगा? कहे मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। लोक में घड़े से पानी आप भी पीते हो, वस्त्र आप भी धारण करते हो। मीमांसकों ने कहा हाँ, हम क्या सभी सारे संसार वाले धारण करते हैं? कि अच्छा, घट से जब जल भरने जाते हैं, आपने घड़ा मंगवाया, घटम आनय, शिष्य से कहा घड़ा ले आओ। अब आप बताइए, घट शब्द जो है उसका अर्थ घट शब्द है क्या? कि जो कम्बुक ग्रीवादिमान अर्थ है, जो घड़े में पानी भरते हैं, मटकी मटका, वह उसका घट शब्द का अर्थ है कि घट, घा अ ट अ या अम विभक्ति घटम, ये उसका अर्थ है। अब आप बताओ, वहां तो देवता एक है, भेद नहीं, इसलिए उपास्य उपासक भाव नहीं बन पाएगा, ये आप कह रहे हो। तो आप बताइए कि आप शब्द को ही देवता मानोगे। इंद्र शब्द है और इंद्र जो शब्द है वही देवता है, तो अर्थ शब्द और अर्थ ये भी भेद घटित है। लोक में किसी मूर्ख से भी पूछा जाए जो पानी पीता है, घड़े में जल भरकर लाता है, संसार में कहीं भी आप जाइए, शब्द वाचक है वह भिन्न है और अर्थवाच्य है वह भिन्न है। घड़ा घटम आने कहने से घड़े को लाता है, शब्द को लाता है क्या? घ अ ट अ अम घटम, ये शब्द लाता है क्या? मीमांसकों ने कहा नहीं। कहे तो इसका मतलब क्या है? सर्वत्र संसार में शब्द और अर्थ में भेद है कि नहीं? कहे है। कहे जब सर्वत्र संसार में शब्द और अर्थ में भेद है, शब्द वाचक है, अर्थ वाच्य है, वाच्य वाचक भाव दो में होता है। वहां तो घटम आने में पटम आने, घट लाओ पट लाओ, वहां पर आप घट शब्द का अर्थ घट शब्द नहीं मानते हो। कहीं भी संसार में शब्द भिन्न है और अर्थ उसका भिन्न होता है, भेद घटित है शब्द और अर्थ। एक शब्द है और उसका एक अर्थ है। तो आपने इंद्र शब्द लिया और इंद्र शब्द का वाच्य आपने, इंद्र शब्द का अर्थ वज्रधारी इंद्र न मान करके आपने इंद्र शब्द को माना। ये बताइए संसार में कहीं ऐसा होता है? मध्य विद्या के लिए आपने कहा देवता वही है, उपास्य वही उपासक कैसे होगा? एक में उपास्य उपासक भाव नहीं होता। हम आपसे पूछते हैं कि आपने शब्द को देवता माना, अग्नि शब्द का देवता अग्नि शब्द है, विष्णु शब्द का देवता विष्णु शब्द है, चतुर्भुज भगवान विष्णु हैं, ये आप नहीं मानते हो। तो बतलाओ
कि एक में वाच्यवाचक भाव होगा, वही वाचक भी हो वही वाच्य भी हो। संसार का एक सामान्य प्राणी भी जानता है कि वाचक शब्द होता है, वाच्य अर्थ होता है। यहाँ आपने इंद्र शब्द को ही वाचक माना और इंद्र शब्द को ही वाच्य मान लिया। यहाँ पर आपको भेद दिख रहा है क्या? एक में वाच्यवाचक भाव मानने को आप तैयार हैं, लेकिन जब एक देवता है तो उपास्य उपासक भाव मानने के लिए क्यों तैयार नहीं, बताइए। इस पर मीमांसक चुप। अब क्या करे बेचारा। अब मीमांसक यहीं पर टाँय फिस हो गया। कहते हैं कि आपने जो ये बात कही है कि आदित्य ज्योतिर्मंडल है, वो जड़ है। अग्नि को आपने जड़ बतलाया, सूर्य को जड़ बतलाया, अग्नि को जड़ बतलाया। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि इतिहास पुराण पर श्रद्धा रखो। आपके मीमांसकों में कुमारिल भट्ट महामीमांसक हुए हैं। उन्होंने भगवान नाम कौमुदी ग्रंथ में कुमारिल भट्ट के वाक्य को प्रस्तुत किया है। श्री लक्ष्मीधर जी महामीमांसक महावेदांती बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि कुमारिल भट्ट कहते हैं अथवा इतिहास पुराण प्रामाण्यात् सृष्टि प्रलयावपि सेते। इतिहास पुराण का प्रामाण्य स्वीकार करने से सृष्टि और प्रलय भी स्वीकार हम कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, हमने इतिहास का पुराण का प्रमाण दिया। देखिए सुब्रह्मण्य अर्थवाद में आया है मेधातिथिम कार्मायनम इंद्रो में सुभूत्वा जहार। कार्मायन मेधातिथि को इंद्र भेड़ बन करके चुरा लिए, पकड़ लाए। तो इंद्र का स्वरूप नहीं होता तो भेड़ कैसे बनते? अपने स्वरूप को त्याग किया, भेड़ का स्वरूप धारण किया। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, रावण ने साधु का वेश धारण किया जानकी जी का हरण करने के लिए। और देखिए आदित्य की उपासना दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए मंत्र से कुंती जी ने किया, सूर्यमंडल की ओर देख करके। आदित्य पुरुषो भूत्वा कुंतीमुपजगामहा। फिर आदित्य मंडल जो है उसको देखकर मंत्र जप किया तो आदित्य भगवान सूर्य पुरुष रूप धारण करके आए, जिससे कर्ण की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार मृद अब्रवीद आपो अब्रुवन ये सब भी देखा गया है। तो पृथ्वी के भी अधिष्ठात्री देवता होता है। जब पृथ्वी पर भार अधिक पड़ जाता है तो पृथ्वी त्राहि त्राहि करती है, गोरूप धारण करके ब्रह्मा जी के समीप जाती है। ये इतिहास पुराण आदि में बहुत चर्चित विषय है, सब लोग जानते हैं। तो अधिष्ठात्री देवता ना उसका जाता है, पृथ्वी तो यहीं रहती है। पृथ्वी को रूप धारण करके जो मिट्टी दिख रही है चली जाए तो लोग रहेंगे कहाँ? और ये संभव ही नहीं। तो अधिष्ठात्री देवता गाय का रूप धारण करके जाता है, वो बात भी करता है। जल का गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सरयू जी हैं, ये जल रूप हैं, किंतु इनके भी अधिष्ठात्री देवता है। गंगा जी का विवाह महाभारत में सुना गया, भीष्म पितामह उनके पुत्र हैं। इसी प्रकार यमुना जी की चर्चा है श्रीमद् भागवत महापुराण में। अनेक ऋषियों महर्षियों का अनुभव है, उन्होंने साक्षात्कार किया है। इसलिए देवताओं का स्वरूप इतिहास पुराण से, मंत्र और अर्थवाद वाक्यों से सिद्ध है। दूसरी बात यह है कि जो पहले के महापुरुष हुए हैं, व्यासादयो देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवहरन्ति इति स्मर्यते। व्यास जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, ये देवताओं से, भरद्वाज जी की चर्चा है, ये देवताओं से प्रत्यक्ष बात करते थे। मीमांसकों ने कहा आज कोई नहीं करता है तो हम कैसे मान लें। कहा भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि अब आज की स्थिति से आकलन आप करेंगे तो आज तो कोई भी राजसूय यज्ञ नहीं कर रहा है।
अश्वमेध यज्ञ करते हुए नहीं देखा जा रहा है, तो क्या पहले भी लोग नहीं करते थे? ये आप कल्पना करोगे? अगर करोगे तो जितने विधि वाक्य हैं जिनका आप अर्थ करते हैं, राजा राजसूय न यजे, तो राजा राजसूय यज्ञ करे, तो आज कोई नहीं कर रहा है तो पहले भी नहीं करता है, तो जितने विधि वाक्य है पूरे वेद भाग को आप चौपट कर देंगे, विनष्ट कर देंगे, शास्त्र अनर्थक हो जाएगा। दूसरी बात, आप कहते हो देवता का स्वरूप नहीं होता है। पातंजल योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग ये सूत्र बनाया। स्वाध्याय करने से इस देवता का दर्शन होता है। भगवान व्यास ने इस पर भाष्य लिखा है, देवता का दर्शन होता है, सिद्ध लोग आकर के साधक के कार्य को सिद्ध करते हैं। तो ये सब बातें आई हैं, इसलिए मंत्र और अर्थवाद के द्वारा, इतिहास पुराण के द्वारा स्वरूप की सिद्धि होती है। आपने कहा था कि मंत्र विधिवाक्य के साथ एक वाक्यता होने पर उसकी प्रशंसा करते हैं, स्थावक हैं, इसलिए प्रमाण हैं। हम कहते हैं इस प्रशंसा तो तब होगी जब उस देवता के स्वरूप का वर्णन करेंगे। आप लोग तो हमेशा वेद विरुद्ध बात करते हो। वायव्यम श्वेतमाल अभेद भूति कामा, यहाँ अर्थवाद वाक्य कह रहा, सा एव एनम भूतिम गमयति, वह वायु देवता ही इन्हें, उस याग को करने वाले को ऐश्वर्य प्राप्त कराते हैं। आपने उसको न मान करके एक अपूर्व की कल्पना की है। तो वेद विरुद्ध आप चलते हैं, इसलिए आपकी बात प्रामाणिक नहीं है। अब आप आइए, भगवान बादरायण देवताओं का विग्रह सिद्ध किए। ही यस्माद् आदित्यवस्वादी नामपि स्वांतरयामि परमात्मोपासनजन्याद्, उपासनजन्य आदित्यादि प्राप्ति पूर्वकम अस्तेव पर ब्रह्मण प्राप्ति कामना। कहते आदित्य हैं, वसु हैं, ये जब उपासना करेंगे, आपका यही ना प्रश्न है कि आदित्य देवता एक है, वो उपास्य भी और उपासक भी, दोनों कैसे बन सकता? हम ये कहते हैं कि थोड़ा उपनिषदों का अध्ययन करो। उपनिषदों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये बतलाया गया, अंतर्यामी ब्राह्मण में ही बतलाया गया कि परमात्मा का शरीर संपूर्ण जगत है। यह पृथिव्याम तिष्ठन अंतरो यमेत यस्य पृथ्वी शरीरम इत्यादि वाक्य है। पृथ्वी जिसका शरीर है, जल शरीर है, संपूर्ण चराचर जगत जिसका शरीर है। तो इंद्र हो, रुद्र हो, वरुण हो, कुबेर, कोई भी हो, ये सब किसके शरीर हैं? परमात्मा के शरीर हैं। अब आदित्य वहाँ देवता है, वसु देवता है, रुद्र देवता है। तो आदित्य रुद्र ये सब समझते हैं, गुरु के चरणों में बैठ करके ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के समय ये समझे, इनको बताया गया कि तुम्हारा अंतर्यामी है जो तुम्हारा नियमन करता है। तो अपने नाम का श्रवण करने के पश्चात भी जब उपासना करेंगे तो अपने अंदर निवास करने वाले परमात्मा को लक्ष्य बनाएंगे, क्योंकि मध्य विद्या का अंतिम फल क्या बतलाया गया है? मैंने पहले कहा, देवास्तेनाहम सत्येन विरोधिषि ब्रह्मण तेन, ये चर्चा आपको मैं अभी आई थी। मैंने इस बात को आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, पुनः आपको याद दिलाना चाहते हैं। देवास्तेनाहम सत्येन मा विरोधिषि ब्रह्मणा इति, हे देवताओं मैं सत्य स्वरूप ब्रह्म से विरुद्ध ना हो जाऊं, अर्थात सत्य स्वरूप ब्रह्म का अनुभव करूं। मध्य विद्या का फल बताया गया। तो अब अपने अंदर आदित्य हो, मरुत हो, रुद्र हो, अपना अंतर्यामी परमात्मा को समझेंगे और वे उसको लक्ष्य करके उपासना करेंगे तो मोक्ष रूपी फल प्राप्त करेंगे। मनुष्य जो है उपासना करेगा तो आदित्य आदि फल की कामना नहीं कर रहा है। उपासना करेंगे, फल की कामना होगी तो फल में उपासना क्षीण हो जाएगी। निष्काम भाव से यज्ञम दानम तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान तप ये मनीषियों को पवित्र करते हैं, अंतःकरण की शुद्धि करते हैं, भगवत प्राप्ति होगी। देवताओं को भी यही स्थिति है।
देवताओं के भी तो प्रतिबंधक कर्म है। यदि प्रतिबंधक कर्म नहीं होते तो इंद्रादि देवता स्वर्ग की प्राप्ति करने के पश्चात भी दैत्यों से, दानवों से पराजित होकर के सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर क्यों छिपते, क्यों दुख उठाते? दुख तो दुरित का फल है, पाप का फल है। कहते हैं या सा यावदादित्य परस्ताद एता पश्चादस्तमेता वसूनाम एव तावद आधिपत्यम स्वराज्यम पर एता इति वस्वाद्याधिपत्य स्वराज्यस्य सूर्योदयास्त प्रदेश पर्यंतत्व श्रवणात्। ये सब बातें मैंने बता दिया है कि आदित्य वसु के लोक का स्वामी बन जाता है, वहाँ का फल भोगता है। मान लीजिए वसु बन गया मनुष्य, वस्वादीनां भोग्यस्य परिमितत्वेन सातिशयत्वेन च ततोऽपि विरागपूर्वकं निरवधिक निरतिशयानन्दावाप्ते ब्रह्म प्राप्तिच्छया तदुपासनेन कल्पान्तरे वस्वादित्यं प्राप्य तदन्ते परब्रह्म प्राप्त्यवगमात्। कहते हैं वस्वादि, जिसको फल की कामना है, वस्वादि लोकों में गया, उनके वहाँ के फलों को भोगा और वहाँ गया तो उसको लगा कि अरे ये लोक का फल भी क्षीण होने वाला है, कुछ काल तक रहेगा। वैराग्य होगा, और वैराग्य हो गया तो अनंत अपरिच्छिन्न जो सुख है, परमात्मा सुख, आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, उसके प्राप्ति की इच्छा से उपासना किया। अब कल्पांतर में वसु बन गया, आदित्य बन गया, और उसके बाद परब्रह्म की प्राप्ति हुई। तस्मादत्र कार्य कारणो भयावस्थ ब्रह्मोपासनमेव विधीयते। इसलिए यहाँ पर जो उपासना मध्य विद्या में कही गई है, कार्य कारण उभयावस्थ ब्रह्म, आदित्य रुद्र मरुत आदि रूपों में जो ब्रह्म है वह कार्य रूप ब्रह्म है, और उनके अंदर निवास करने वाला जो अंतर्यामी परमात्मा कारण ब्रह्म है। तो मरुत हैं, इंद्र हैं, रुद्र हैं, ये सब अपने अंतर्गत निवास करने वाले परमात्मा को समझ करके उपासना करें। अथ तत् ऊर्ध्वम उदेत्य, ये छांदोग्य उपनिषद में बतलाया गया। इत्यतः प्राक कार्यावस्था से तद्वाक्यंचा कारणावस्था से ब्रह्मण एवं उपास्यत्वम उपदेश्यते। हमने जो बताया था ना कि ऊपर की किरणें, ब्रह्म पुष्पम, ये सब चर्चा पहले कर चुके हैं। तो कहते हैं, ये बता रहे हैं कि ब्रह्म को पुष्प बताया गया, इसका मतलब पुष्प है तो फल होगा, स्वरूप की प्राप्ति होगी। बताया ना कि ये संप्रसाद इस शरीर से निकल करके परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। चर्चा पहले आ चुकी है कि परमात्मा के समीप पहुंचा, उनका साक्षात्कार हुआ, फिर अपने स्वरूप में स्थित हुआ। तो वहाँ पर ब्रह्म को पुष्प बताया गया, ब्रह्म की प्राप्ति हुई, उसके बाद अपने स्वरूप में स्थित हुआ। एवं एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद इत्यनेन समग्रायाः मध्विद्यायाः ब्रह्मोपनिषदत्व श्रवणात् ब्रह्म प्राप्ति पर्यंत तत्फलस्य श्रवणाच्च आदित्या संसस्य विधीयमानम् उपासनं ब्रह्मणः एव इति निश्चीयते। क एताम एवं ब्रह्मोपनिषदं वेद, छांदोग्य उपनिषद में जहाँ मध्य विद्या की चर्चा आई है, अंत में कहते हैं, तृतीय अध्याय के 11वें खंड का 3रा मंत्र कहते हैं, एताम एवं ब्रह्मोपनिषदं वेद। इस ब्रह्मोपनिषद को जो जानता है। अब आप बताइए, ब्रह्मोपनिषद तो तब कही जाएगी जब ब्रह्म उपास्य हो, जिस उपनिषद में उसने ब्रह्मोपनिषद कहेंगे। तो इसके द्वारा संपूर्ण मध्य विद्या को ब्रह्मोपनिषद कहा गया। ब्रह्मोपनिषद तो उसका श्रूयमाण है, और ब्रह्म प्राप्ति पर्यंत उसका फल है, ये भी कहा गया। इसलिए आदित्य नाम लेकर के जो उपासना विहित है, वह आदित्यांतर्यामी परमात्मा की उपासना है, ये निश्चय हुआ। तथा सति तम देवा ज्योतिरित्यस्यापि सामंजस्यम। अब ऐसा कहने से जो बृहदारण्यक में चर्चा आई है, तम देवा ज्योतिषाम ज्योतिरायुर्होपासते अमृतम। देवता लोग ज्योतियों का भी ज्योति प्रकाशक जो सूर्य आदि हैं, उनका भी परम प्रकाशक जो परमात्मा है, उसकी उपासना करते हैं। अमृतम अविनाशी है। तो इसके द्वारा इसका भी सामंजस्य हो गया।
परमात्मा समझ करके उपासना करते हैं देवता, तो देवता उपासना करते हैं बृहदारण्यक से सिद्ध है। आप शब्द को ही देवता माने। अब आप बताए शब्द को देवता माने, शब्द और अर्थ में भेद होता है। आपने इसका विचार नहीं किया। शब्द को ही देवता, शब्द को ही देवता माना, शब्द को ही वाचक और शब्द को ही वाच्य माना, जबकि वाच्य वाचक भाव दो में होता है। यहाँ पर आपको ये बात नहीं समझ में आई। अगर आप यहाँ मान रहे हैं तो देवता उपास्य हो, उपासक हो, आपको मानना चाहिए। ये हम आपत्ति दे रहे हैं आपके ऊपर। वैसे वहाँ पर अंतर्यामी परमात्मा की उपासना है, कोई आपत्ति नहीं। आपका सिद्धांत ऐसे चल रहा है। तस्मादस्तेव मध्वादिषु विद्यासु देवादीनामप्यधिकार इति सिद्धम। इसलिए मध्व विद्या जैसी और भी जो विद्याएं हैं, जहाँ देवता श्रूयमाण हैं, वे भी उसमें अधिकृत हैं। अपने अंदर परमात्मा का स्मरण करके अंतर्यामी ब्राह्मण जिन्होंने सुन रखा है गुरुमुख से, उसको सुन करके अपने अंदर विराजमान परमात्मा की उपासना करेंगे। विग्रह की बात जो आपने की, उसका हमने समाधान कर दिया। अर्थवाद वाक्य के विषय में जो आपने प्रश्न उठाया, उसका भी हमने समाधान कर दिया। अर्थवाद वाक्य स्तुति परक हैं, अन्य परक होने से वो प्रमाण नहीं, ऐसी बात नहीं। लक्ष्य है गांव को जाना, मार्ग में कोई वस्तु पड़ी दिखती है तो वो प्रमाण हो जाता है। चक्षु से देखा, नेत्र से, तो वो वस्तु की सत्ता सिद्ध होती है। अर्थवाद वाक्य विधिवाक्य से प्रतिपादित जो है उसके स्थावक होते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि प्रशंसा तो गुणों को कहने के द्वारा, गुण को बतलाएंगे तब ना प्रशंसा होगी। गुण बतला रहे हैं तो उसका विग्रह सिद्ध होगा, क्योंकि गुण जो है गुणी में रहता है, द्रव्य में रहता है। इस प्रकार देवताओं का मध्य विद्या में भी अधिकार है। अन्य ब्रह्म विद्याओं के अधिकार की तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो अधिकार है ही, हम सिद्ध कर चुके हैं। इस प्रकार भगवतपाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के मध्य अधिकरण का आनंद भास से पूर्ण हुआ। जो पाठ सुनते हैं उन मनीषियों को भगवान श्री सर्वेश्वर रघुनाथ जी की ओर से धन्यवाद, शुभकामनाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम।